आगे जनकपुर में स्वयंवर हो रहा है। राजा जनक ने उनको बुलाया, आमंत्रित किया। वहाँ धनुष युद्ध हो रही थी। वहाँ दोनों भाई राम लक्ष्मण गए और वहाँ धनुष युद्ध में शामिल हुए। उन्होंने वहाँ जाकर के धनुष को तोड़ दिया। सीता ने उनके गले में वरमाला डाल दी। जब राजा जनक ने दशरथ जी के पास खबर भेजी तो उनके साथ में भरत शत्रुघ्न जी आए और चारों भाइयों का बड़े भाव के साथ में राजा जनक ने विवाह किया। विवाह बड़े विधि विधान से हुआ। विवाह होने के बाद में काफी समय तक रहे, परिहास हुआ। पहले माताएं बहन गालियां गाती थी, भोजन करते थे। आजकल तो कोई गाली नहीं गाती हैं। आजकल तो वो डीजे बजा और 2 मिनट में खाना खाया, उसने हॉर्न दे दिया और श्रीमान जी सब भाग लेते हैं। चाहे बेटा वाला बाद में कितना भी कष्ट में आ जाए फिर नहीं रुकते हैं। तो सभी को काफी समय तक रखा और महाराज विदा किया। बहुत समय तक रहे। भरत जी शादी के बाद में अपनी ननिहाल में चले गए, भरत और शत्रुघ्न जी। इधर महाराज दशरथ ने अपने मुखारबिंद को देखा, उनको एक बाल सफेद दिखा तो उन्होंने जान लिया अब हमारा बुढ़ापा आ गया है। उन्होंने सोचा गुरु वशिष्ठ को बुला करके हमें ये राजगद्दी अब छोड़ देनी चाहिए, संन्यास ग्रहण करना चाहिए। आजकल तो बाल तो क्या दांत भी उखड़ जाए, चश्मा भी लग जाए, बाल तो क्या एक बाल भी नहीं रहे चांद पे। जब भी कहते हैं माल की तो लाला मैं ही रखूंगा। दशरथ जी को सिर्फ एक बाल दिखा, उसी के पीछे कह दिया अब हम राज करने के योग्य नहीं है, हमारी वृद्धावस्था हो गई है। उन्होंने राम की राज्याभिषेक की तैयारी करना प्रारंभ कर दिया। उधर भरत और शत्रुघ्न जी ननिहाल में थे। इधर देवता घबरा रहे, अगर राम का राज्याभिषेक हो गया तो राक्षसों का क्या होगा। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु क्या होगा। शंकर से प्रार्थना करी, ब्रह्मा से प्रार्थना करी, चिंता मत करो। उन्होंने सरस्वती को केकई की जिह्वा पे बिठा दिया। मंत्रा ने उल्टी पट्टी पढ़ाई, अरे केकई अगर कौशल्या का पुत्र राजा बन जाएगा तो तू दासी बन जाएगी, तेरा क्या होगा। मंत्रा ने बहुत सिखा दिया। आगे चल के मंत्रा की बात को मान लिया और उधर कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ जी मनाने आए तो उन्होंने कही नहीं, मुझे कुछ वरदान चाहिए। साज समय शानंद लपो गयो के कही गे गगन ठिरता निकट किया जन भर गयो सने। तो महाराज दशरथ ने कहा हे केकई, तो कहा केकई ने सोलहो प्राणपति भागक जीता, सोलहो प्राणपति भागक जीता, देहो एक वर भरत देगा।
पहला वरदान मांगा भरत के लिए, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये दूसरा वर मांगा है उसकी मना कर दे। लेकिन कैकई हट पकड़ गई तो महाराज दशरथ कहने लगे क्या हो कि कही अयोध्या की, कि कही अयोध्या की शान चली जाएगी, कि कही अयोध्या की शान चली जाएगी। बोलो क्यों? राम बन गए तो मेरी, राम बन गए तो मेरी, राम बन गए तो मेरी जान चल जाएगी, कि कई अयोध्या की शान चल जाएगी, कि कई अयोध्या की शान चल जाएगी। जनक नंदिनी भी तो साथ नहीं छोड़ेगी, जनक नंदिनी भी तो साथ नहीं छोड़ेगी, जनक नंदिनी भी तो साथ नहीं छोड़ेगी। लक्ष्मण के लक्ष्य की बाण चल जाएगी, कि कहीं अयोध्या की शान चल जाएगी। ओ राम बन गए तो मेरी, राम बन गए तो मेरी जान चल जाएगी, कि कहीं अयोध्या की शान चल जाएगी। बनों में बिताएंगे, 14 बरस बनों में बिताएंगे, 14 बरस वो वन में कैसे बिताएंगे। सारी अयोध्या की शान चल जाएगी, सारी अयोध्या की शान चल जाएगी। ओ राम बन गए तो मेरी, राम बन गए तो मेरी जान चली जाएगी, वही अयोध्या की कहीं अयोध्या की शान चल जाएगी। दुनिया से तेरी, दुनिया से तेरी पहचान चल जाएगी, तेरी अयोध्या की शान चल जाएगी। वो राम बन गए तो मेरी जान चल जाएगी, कहीं अयोध्या की शान चल जाएगी, कहीं
की जय हो। आज दशरथ जी कैकेयी को समझा रहे हैं। कैकेयी की समझ में नहीं आती है। कैकेयी ने अपने वरदान मांगे क्योंकि मंत्रा ने पूरी पट्टी पढ़ा दी थी। भगवान राम को पता चला, पिताजी को समझाया, माता जानकी भी साथ में चलने लगी। भगवान राम ने कहा, देवी आप यहीं पर माता पिता की सेवा करो, आप यहीं पर रहो, आप वन में मन जाइए। आपने वन का कष्ट नहीं देखा है, आप वन में कैसे रहोगे? तो माता जानकी ने कहा कि जिय बिना दे नदी बिना बारी, जैसे ही नाथ पुरुष बिना नारी। हे प्रभु मैं यहाँ रह जाऊंगी, पर मेरा मन तो तुम्हारे पास होगा, तन अयोध्या में रहेगा। जब तक आप आओगे शायद तन भी नहीं रहेगा। भगवान ने कहा तो ऐसा करो, हमारे साथ चल। लक्ष्मण जी भी चलने लग गए, क्योंकि सुमित्रा ने कहा, हे लक्ष्मण तुम यहाँ रह करके क्या करोगे? तुम राम की सेवा में जाओ। मैंने वचन दिया था कि 2 पुत्र हुए, दोनों की सेवा में लगा दूंगी। तो तुम राम की सेवा करते हो, राम की सेवा में जाओ। इधर उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को देखा, उर्मिला को। उर्मिला ने कहा, प्रभु अब बन जा रहे हो। लक्ष्मण ने कहा, जा तो रहो देवी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा, मैं दास हूँ, मैं विवाह करना नहीं चाहता हूँ। आपने ये वचन दिया था, आप प्रभु की सेवा करना, मैं सेवा में कोई बाधा नहीं डालूंगी। तो आप मुझे रोकने का प्रयास मत करना। और मेरा ये कहना है, मेरे जाने के बाद में मैं जब भी जाऊं तो एक अश्रुपात नहीं होना चाहिए, एक आंसू भी नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, ऐसा मान लिया। वो अपने आंसुओं को पी गई। इधर सुमित्रा ने कहा, हे पुत्रो तुम वन में तो जा रहे हो जानकी के साथ में, राम के साथ में, परंतु सपने में भी तुम्हारे विचार गंदे नहीं आने चाहिए। कोई विचार ऐसा नहीं होना चाहिए, सपना भी गंदा नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ मैं ये वचन देता हूँ, आज से 14 वर्ष तक मैं पूरे 14 वर्ष सोऊंगा ही नहीं, तो सपना आएगा कहां से? लक्ष्मण जी वन में गए, परंतु बताया गया है कि लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक वन में निद्रा नहीं ली, एक क्षण के लिए भी सोए नहीं थे। राम जी की सेवा करते, भगवान उठा देते, जागते रहते, पहरा देते, राम जी सुला भी देते, तो लक्ष्मण जी सोते नहीं थे, इधर उधर देखते रहते। आज लक्ष्मण जी भी वन को चले गए और 14 वर्ष के लिए गए, और उनकी पत्नी के एक भी आंसू नहीं आया। पुरवासी रोने लगे, हे भगवान, हे राम, हम सीता राम के बिना कैसे रहेंगे? उन्होंने कह दिया हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, नहीं माने और उनके साथ चल दिए। चलते चलते महाराज श्रृंगवेरपुर पे पहुंच जाते हैं और श्रृंगवेरपुर पे रुके। महाराज रघुवर गंगा के तट पे पहुंच गए। सबसे पहले विश्राम गोवा के पास रुके, निखाद राज के पास में एक रात्रि विश्राम किया। गंगा तट पे जाकर के निषाद राज गोवा कहते हैं, उसको साथ लेकर के गंगा पार किया और भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। राम जी पधारते जा रहे हैं। इधर प्रयाग में गए। प्रयाग में भारद्वाज ऋषि रहते थे और वाल्मीकि आश्रम पे गए।
वहां जाने के बाद में श्री राम अनेक अनेक आश्रमों पे गए और उन्होंने पूछा और चित्रकूट पे भी वास किया। वहां भरत मिलाप हुआ। उन्होंने कहा यहाँ तो सबको पता लग गया है, हमें कहाँ रहना चाहिए। उन्होंने संतों से पूछा। उन्होंने एक सुंदर स्थान, बड़ा ही पावन स्थान बताया, पंचवटी। मेरे प्रभु राघव माता जानकी लक्ष्मण के साथ में पंचवटी पे रहने लगे। वह पंचवटी पे रावण की बहन थी शूर्पणखा, वो आ गई। वो भ्रमण कर रही थी। उन्होंने राम लक्ष्मण को देखा, जानकी को देखा और भेष बदल करके राम जी से बोली कि आप हमारे साथ में विवाह कर लो। राम जी ने कह दिया, हे देवी, हमारा तो विवाह हो गया है और वो गोरे से बैठे ना सामने, उनका विवाह नहीं हुआ है, आप उनसे पूछ लो। लक्ष्मण जी के पास गए। लक्ष्मण जी ने कहा, हे देवी, मैं तो एक दास हूँ, नौकर। नौकर के पास क्या मिलता है? स्वामी तो वो है, राजा तो वो है, राजा के पास सुख मिलेगा, उधर जाइए। शूर्पणखा पुणे जाकर के प्रभु राम से कहती है कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, और संयोग विधि रचा विचारी। ये विधाता ने ऐसा रचा है कि तुम्हारे समान पुरुष नहीं है संसार में और मेरे समान कोई नारी नहीं है, आप विवाह कर लीजिए। राम जी ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने उनके नाक कान का नाक नासिका को काट करके, कानों को काट करके और उनको वहां से हटा दिया। वो दौड़ती हुई अपने भाई के पास गई, उनका भी वध कर दिया भगवान ने। खरो और दूषण। फिर रावण के पास गई, रावण को समाचार दिया। रावण ने कहा, बहन तुम यहाँ ही हो, मेरे भाई खरदूषण रहते हैं, उनके पास क्यों नहीं गई? क्या वो तो मारे गए। खरदूषण मोसम बलवंता, मार सके को बिन भगवंता। बिगर भगवान के उनको कोई नहीं मार सकता। रावण समझ गया नारायण का अवतार हो गया है। रावण और कुंभकर्ण कौन थे? जय और विजय। उनको पता था अब हमारा उद्धार कैसे हुआ। इधर रावण गया, उन्होंने भी मारीच को लिया साथ में, सोने का मृग बना करके राम जी को उनके साथ भेज दिया। लक्ष्मण जी ने रेखा खींची, माता जानकी ने मारीच ने आवाज लगाई, माता जानकी घबरा गई, कही लक्ष्मण तो अपनी भाई की सहायता करो। माँ मैं छोड़ के नहीं जा सकता, कि नहीं जाओ। उन्होंने अशब्द भी कहा, पर लक्ष्मण जी चले गए। उधर ब्राह्मण का वेश धारण करके रावण आया और सीता का हरण करके ले जाने लगा। सीता चिल्ला रही है, विलाप करती हुई जा रही है। तो जटायु ने देखा, अरे ये दुष्ट रावण किसी नारी का हरण करके ले जा रहा है, कोई बिचारी विलाप कर रही है। उन्होंने जाकर के रावण से युद्ध किया। रावण ने उनके पंखों को काट के जमीन पर पटक दिया। इधर भगवान जानकी की खोज करते हुए जा रहे हैं। हनुमान जी मिल जाते हैं। हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता कराई और सुग्रीव ने अपना पूरा चरित्र बताया कि मैं यहाँ किष्किंधा पे इसलिए रहता हूँ, किष्किंधा को छोड़ करके इसलिए रहता हूँ कि मेरा भाई बाली मेरा दुश्मन बन गया है, उसका वध कोई नहीं कर सकता है, जो सामने आता है उसका आधा बल उसको लग जाता है। पूरा चरित्र बताया। भगवान ने बाली का वध किया। जैसे बाण चलाया, बाली हाय करके नीचे गिरा तो बाली कहने लगा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोय मारा। हे नाथ, सुग्रीव इतना प्रिय हो गया, मैं इतना तुम्हारा बैरी हो गया, क्या कारण था जिसने तुमने मुझे मारा है? भगवान कहते हैं कि अनुज भदु भगनी सुतनारी, सुन सटिए कन्या समचारी, इन्हीं को दृष्ट बिले कोई जोही, ताय बद कछु पाप न हुई।
अरे दुष्टो, तूने दूसरी पत्नी को, छोटे भाई की पत्नी को जबरदस्ती छीन लिया है। अनुज वधू, बेटा की बहू, बुरी दृष्टि से जो देखता है, बहन हो बेटी हो, उसको मारने में, उसका वध करने में कोई पाप नहीं होता है। भगवान ने कहा बाली को भी अपने धाम भेज दिया। इधर भगवान वहां रहने लगे ऋषिमुख पर्वत पर। इधर हनुमान जी को भेजा, समुद्र पार गए, माता जानकी की खोज करके और भगवान राम को साथ लेकर के लंका पहुंचे। समुद्र पर पुल बनाया और लंका में युद्ध होने लगा। अब देवताओं ने देखा रामचंद्र तो पैदल युद्ध कर रहे हैं और रावण रथ पे बैठ के युद्ध कर रहा है। रामचंद्र पराहन दानम सूक्ष्म नावी पश्यन्ति। हे, ये राम पैदल युद्ध क्यों कर रहे हैं? इनके लिए व्यवस्था की जाए। तो उन्होंने, इंद्र ने अपने रथ को भेजा और भगवान को रथ में बिठा करके युद्ध हुआ। उन्होंने सभी का वध किया। वध करने के बाद में विभीषण को लंका का राज दे करके, हे राजा परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं वो अयोध्या में आ गए। इधर अयोध्या में क्या देखा, थोड़ा समय विलंब हो गया था। भरत जी एक गुफा में विराजमान थे। भरत जी ने कहा था अगर एक क्षण भी आपने विलंब किया तो भरत तुम्हें जीवित नहीं मिलेगा। भरत जी को पता लग गया मैं ऐसा कुलांगार हूँ जिसकी वजह से राम को वन वन भटकना पड़ा है और मुझे भी त्याग करके चले गए। भरत जी गुफा में से निकल करके सरयू बह रही थी, उसमें छलांग लगाई, कूद गए। उनके साथ में दो संत भी कूद गए। उन्होंने भरत जी को उठा लिया। उफान देती हुई सरयू बह रही है, धू धू करती हुई। उधर उन्होंने कहा आप कौन है, मुझे मर जाने दो। उन संतों ने कहा हम श्री राम की चरण पादुका हैं दोनों। हमसे जब चित्रकूट से आप हमें लेकर के आए थे, हमसे प्रभु राम ने ये कहा था हे चरण पादुका हो, जब तक मैं नहीं आ जाऊं, मेरे भरत का बाल बांका नहीं हो जाए, इसका दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं। जब तक प्रभु राम नहीं आ जाएंगे हम तुम्हारा बाल बांका नहीं होने देंगे। इतने में हनुमान लाल आकर के समाचार दिया। भरत जी बड़े प्रसन्न हुए और राम जी अयोध्या में आ गए। बड़े गीत आनंद गाने लगे, बड़ा कीर्तन भजन होता है। आज सभी आरती उतार रहे हैं भगवान की और बड़ा आनंद हो रहा है, क्योंकि 14 वर्ष तक अयोध्या में कोई भी मंगलिक कार्य नहीं हुआ था, कोई दीपक नहीं जला था, किसी बेटा बेटी का विवाह नहीं हुआ था। विवाह करते तो मंगलिक कार्य करना पड़ता, तो मंगलिक कार्य कैसे करे कि जब भगवान ही नहीं है। कहते हैं मंगल भवन या मंगलहारी द्रवौच दशरथ अजर बिहारी। जब मंगल भवन ही नहीं है तो काय में मंगल करेंगे, क्या जाकर के शमशान में मंगल करोगे। तो आज सभी बड़ा कीर्तन करते हैं, बड़े भक्ति भाव से। आप 2 मिनट भगवान का संकीर्तन करेंगे। तो राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम।
अरे राम नाम का सुमिरन कर ले कोड़ी लगे न दाम। हो राम नाम का सुमिरन कर ले कोड़ी लगे न दाम। अरे राम नाम का सुमिरन कर ले कोड़ी लगे न दाम। हो राम नाम का सुमिरन कर ले कोड़ी लगे न दाम। अरे नाम की डोरी से बंद करके, नाम की डोरी से बंद करके आएंगे श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का अंत में यही आए, अंत में यही आए राम से बड़ा राम का नाम, राम से तो सागर को भी लंघ सके नाराम। बिना से तो सागर को भी लंघ सके नाराम। और लागी बहे हनुमानी उसी को लेकर राम का नाम, बड़ा राम का राम से बड़ा राम का नाम, 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 राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएगा तेरे राम, अंत में यही आएगा तेरे राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। आज इधर सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ये हमने आपको राम कथा सुनाई। सुखदेव जी कहने लगते हैं आपको ये राम कथा कैसी लगी। राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु आपने तो बहुत ही शॉर्ट में ये राम कथा सुनाई है, बहुत सूक्ष्म है, इसको नहीं सुनाते तब भी काम चल जाता, अरे विस्तार से सुनाते। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित राम कथा को सुनाने में विस्तार में करीबन 10 दिन लग जाएंगे, और आपका समय कितना है 7 दिन का, और आपको जिन्हें कितनी कथाएं सुननी है, श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों को आपको सुनना है, 335 अध्याय है। बताइए आप कैसे इसको ग्रहण करेंगे? तो राम कथा ही सुनते रहेंगे। अगर जब तक राम कथा नहीं होती है तो कृष्ण कथा भी समझ में नहीं आती है, ऐसा कहा। परीक्षित कहने लगे ठीक है गुरुजी, तो आप चंद्रवंश की कथा सुनाइए। आज सुखदेव जी बड़े गदगद हो जाते हैं, नेत्र बंद कर लेते हैं और राजा परीक्षित को चंद्रवंश की कथा सुनाते हैं। हे राजा परीक्षित, चंद्रवंश में कौन हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो आपको विस्तार से बताते हैं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। ऋक्षिक मुनि यहाँ पुत्र हुए, उनका नाम है जगदग्नि। जगदग्नि नाम है, और जगदग्नि का
ऋषि हुए, उनके पत्नी का नाम है रेणुका। जगदग्नि की जो पत्नी है उसका नाम है रेणुका। उनके 2 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र हुए, और उनमें सबसे बड़ा पुत्र था परशुराम। परशुराम हुए महाराज। और परशुराम तो बड़े ही क्रोधी थे, आपको पता ही है। ये कथा तो आपने पहले भी सुनी थी। आज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रेय, और अत्रेय के पुत्र चंद्रमा, और चंद्रमा के पुत्र बुध हुए। और बुध का इंद्र के यहाँ गए, और एक अप्सरा से मन लग गया, प्रेम हो गया। ओ पूर्व का इंद्र नाम की अप्सरा थी, उसके साथ में वो रहने लगे। उनके 6 पुत्र हुए, आयु और सुतायु, सत्यायु, रस, विजय और जय। ये 6 पुत्र हुए पूर्व खा के। महाराज चंद्रवंश में एक पुत्र और हुए, गादी। महाराज गादी हुए, और गादी चंद्रवंश में थे। गादी के घर पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी, उसका नाम था सत्यवती। क्या नाम था? सत्यवती। सत्यवती का विवाह ऋश्चिक नाम के मुनि के साथ में हुआ। ऋश्चिक क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण हो गए। क्षत्रिय भी थे, परंतु उनका स्वभाव कैसा था? जैसे ब्राह्मणों का होता है, पाठ पूजा करना, सबकी सेवा करना, कोई कुछ कह जाए तो उसको सहन करना, बड़े भाव के साथ में रहना, संध्या वंदन पूजा पाठ करते थे। ऋषिक मुनि यहाँ जो पुत्र हुए उसका नाम है जगदग्नि। जगदग्नि के रेणुका, उन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे छोटे पुत्र परशुराम हुए, बड़े यह यदति महाराज के सबसे बड़े पुत्र हुए, जिनका नाम है यदु महाराज। यदु महाराज हुए। यदु महाराज होते ही ब्राह्मणों ने उनकी कुंडली देखी। कुंडली देख करके राजा से कहा, महाराज अगर ये पुत्र एक बार भी दुनिया देख लेगा तो ये तुम्हारे पास नहीं आएगा, ये इसको बैराग्य हो जाएगा, ये संसार को छोड़ देगा, ये सन्यासी बन जाएगा। यदु महाराज के बारे में कहा। महाराज याति महाराज अपने पुत्र को बाहर नहीं निकलने देते हैं। अपने राज्य में अंदर परकोटा के अंदर परकोटा खिंचवा दिया। परकोटा के अंदर ही विद्यालय, औषधालय और पाठशाला इत्यादि घूमने की फिरने की सारी व्यवस्था कर दी। अब उस कोट से बाहर नहीं निकलते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज उनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में जब विवाह हुआ तो अपने बच्चों के साथ रहने लगे और उनके 4 पुत्र भी हो गए। तो राजा सोचने लगे अब तो इसका विवाह हो गया, पत्नी आ गई, सब कुछ हो गया, अब ये कहां जाएंगे छोड़ करके। राजा का भी कुछ मन बेचैन था। ययाति महाराज कहते हैं कि अब यदु कहीं नहीं जा सकते हैं, यदु यहीं रहेंगे। यदु को छोड़ करके वो कुछ भ्रमण करने चले गए, जो उनके 4 पुत्र हो गए थे। एक दिन
सेनाई बज रही थी, तो यदु महाराज ने कहा अपने मंत्री से, हे मंत्री ये धुनी किसकी आ रही है? महाराज बाहर सेनाई बज रही है, किसी का विवाह हो रहा है और बड़े बाजे आजे के साथ हो रहा है। बाहर भी दुनिया है क्या? जी महाराज। तो एक काम करो, मुझे बाहर की दुनिया दिखाओ। जैसे कूलर के फल में कुछ कीड़े निवास करते हैं, वो ये समझते हैं यही संसार है, यही स्वर्ग है, यही नरक है, यही वैकुंठ है, यही धरती है, यही आकाश है, सब कुछ यही है। जब फल पत्थर के फटता है, उसमें से जब वो जीव आत्मा निकलते हैं, भ्रमण करते हैं, तो समझते संसार अभी तो और है, बहुत बड़ा है। यदु महाराज मंत्री के साथ में बाहर निकले, आगे चल के देखा, क्या देखा? एक नन्हा सा बालक ने जन्म लिया है और वो पलने में पड़ा पड़ा रो रहा है, वाह वाह कर रहा है। तो यदु महाराज कहते, मंत्री ये क्या? महाराज नन्हा सा बालक है, नन्हा सा बालक है। महाराज एक दिन आप भी ऐसे ही थे, नन्हे से बालक, और आप भी ऐसे ही रो रहे थे, पैर पटक रहे थे। जब नन्हा सा बालक होता है तो भूख लगती है, तो माँ कहती है ज्यादा दूध पी लिया है इसलिए दूध नहीं पिलाऊंगी। अब दूध ज्यादा पी लेता है तो माँ कहती है कि नहीं नहीं भूखा है, जबरदस्ती उसको दूध पिलाती है, बेचारा बोल नहीं पाता है, रोता रहता है। आज यदु महाराज ने उस नन्हे से बालक को देखा। मंत्री ने कहा महाराज एक दिन आप भी ऐसे ही थे। अच्छा, आगे चले। नन्हा सा बालक बस्ता लेकर के पढ़ने जा रहा है और देखा 10 किलो का बच्चा और 20 किलो का बस्ता उसकी पीठ में बंधा हुआ है, नब के चल रहा है। आजकल की पढ़ाई ऐसी है, बस्ता को बांध देते हैं। और हमारे समय में तो एक पट्टी ले जाते थे और पढ़ के चले आते थे। आजकल तो पहली दूसरी क्लास से ही बस्ता मंगाएंगे, बोतल भी रखेंगे, नाश्ता भी रखेंगे। जितना वजन बच्चे के अंदर नहीं है, बच्चे से ज्यादा अधिक वजन बस्ते में कर देते हैं। वो नम नम के चल रहा है। यदु महाराज ने कहे अरे मंत्री ये क्या है? महाराज ये वही नन्हा सा बालक है, आज वो पाठशाला में ज्ञान प्रदान करने जा रहा है। एक दिन आप भी ऐसे थे, परंतु महाराज आपके साथ तो मंत्री थे, आपका बस्ता लेने वाले थे, आपके पीठ पे नहीं लादना पड़ा, इसलिए आपको मालूम नहीं है। और आगे चले। एक शहनाई बज रही है, दूल्हा बन करके शहरा सिर पे रखा है और घोड़ी पे सवार होकर के काफी बाराती उसके साथ चल रहे हैं। यदु महाराज ने कहा ये क्या है? महाराज ये शहनाई बज रही है, दूल्हा है, शादी हो रही है इसकी। महाराज आपकी तो शादी उसी महल में हो गई, वहीं कहीं जो कुछ होना था। आपको क्या पता है दुनिया में शादी कैसे होती है? अच्छा, और आगे चले। वो नन्हा सा बालक आज बुढ़ा बन के खास रहा है, खुल 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 कर रहा है। यदु महाराज बोले ये क्या है? महाराज वो नन्हा सा बालक ये बुढ़ा हो गया है, आज ये खास रहा है, कप डाल रहा है, श्वास नहीं ले पा रहा है। अच्छा, एक दिन महाराज आपको भी ऐसे ही होना पड़ेगा, हम भी ऐसे होंगे। क्या हमको भी होना पड़ेगा? जी महाराज। अच्छा, थोड़े आगे बढ़े। श्री राधे। थोड़े हमारे कल भाई जो अभिनय कर रहे थे नरसिंह भगवान का, उनका आज ही कमरे में से किसी बच्चे ने मोबाइल ले लिया है। अगर किसी बच्चे भाई के पास हो, उस मोबाइल को उनको दे दे भैया, आपकी बड़ी कृपा होगी। और जो भी 100-100 रुपए की बात हो तो हमसे ले जाए। धन्यवाद। ध्यान रखे भैया, मोबाइल उनका दे दे, ये अच्छी बात नहीं है, आपके गांव की बदनामी होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
ये जब यदु महाराज आगे चले तो क्या देखा, कुछ 4 लोग कंधे लगा करके एक शावक को ले जा रहे हैं और चलते चलते बोलते जा रहे हैं राम राम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। कुछ कहते हैं राम राम सत्य है, दूसरे बोलते हैं सत्य बोलो सत्य है। इस तरीके से बोलते हुए चले जा रहे हैं। यदु महाराज ने पूछा, अरे मंत्री ये क्या है, यहाँ तो सेनाई भी नहीं बज रही है, ये क्या बोल रहे हैं राम राम सत्य, क्या बात है। महाराज कोई नन्हा सा बालक आज वो वृद्ध हो गया, वृद्ध होकर के उसका प्राणांत हो गया है, वो मर गया है, उसको जलाने के लिए ले जा रहे हैं। महाराज एक दिन आपको भी ऐसे ही मरना पड़ेगा और आपके साथ में भी यही होगा। यदु महाराज बोले ऐसा हमारे साथ भी होगा। जी महाराज। यदु महाराज ने सब कुछ वही त्याग दिया, संन्यास धारण कर लिया, भगवान का भजन करने चले गए। सबके साथ में ये होना है, नन्हा सा बालक भी होगा, पढ़ेगा लिखेगा भी, जवान भी होगा, विवाह भी होगा और बुढ़ा भी होगा और जाना भी होगा, ऐसा कोई नहीं है। हरे बालापन ऐसी खेली गवायो, बालापन ऐसी की जवानी उभर मायो, बस यही पे धोखा खा गया, तेरा बेटी बुढ़ापा आ गया, तेरा बेटी बुढ़ापा दुनिया में ये तो आनी जानी, 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 जग में है जाए हमारी कहानी, जग में है जाए हमारी कहानी, दुनिया में ये तो आनी जानी, दुनिया है ये तो आनी जानी, जग में है जाए हमारी कहानी, जग में है जाए हमारे कहानी, दुनिया में ये तो आनी जानी, दुनिया में ये तो आनी जानी, जग में है जाए हमारी कहानी, जग में है जाए हमारे कहानी, नीत धोखा आ गया, तेरा बेटी बुढ़ापा आ गया, तेरा बेटी बुढ़ापा आ गया, बालापन ऐसी गवायो, आई जवानी उभर मायो, बस धोखा आ गया, तेरा बेटी बुढ़ापा आ गया, तेरा बेटी बुढ़ापा आ गया, तेरा बेटी बुढ़ापा आ गया। तेरा
आज त्याग दिया। राधे राधे भैया, बात न करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे हमने धीरे बोला तो तुम भी धीरे बोले, बताओ हम अकेले, तुम कितने बताइए। 100 ग्राम आवाज निकालो, कितनी हो जाएगी मिल करके? हमारी एक ही 100 ग्राम और तुम्हारी 50 ग्राम भी निकलेगी तो कितनी हो जाएगी? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री राधे, ये जयकारा किस लिए नहीं लगा रहे पता है आपको? किस लिए? दक्षिणा देने के चक्कर में, जो करे दक्षिणा पंडित जी नहीं मांग ले, इसलिए जयकारा नहीं लगा रहे। कोई बात नहीं है। अच्छा दक्षिणा देते हैं जी, तो हाथ उठवा लो, कौन कौन देंगे? कोई नहीं उठा रहा है हाथ, देख लो। कोई हाथ। अरे कृपया करके एक एक हाथ तो उठा दो, कम से कम दोनों ना उठाए तो, जो भी दक्षिणा देने लायक है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। देखिए दक्षिणा हमारी एक ही है, पैसा नहीं चाहिए हमें एक एक श्रोता लाना है तुम्हें। क्या दक्षिणा बुलाना है? एक एक सुनने वाला, और ठीक है तो आपका बैलेंस बढ़ता जाएगा खाते में, चिंता मत करो। जय श्री राधे। आज यदु महाराज मंत्री को छोड़ करके भ्रमण करने लगे। इधर जाकर के जंगल में देखा कि दत्तात्रेय महाराज घोर जंगल में तप कर रहे हैं, और दत्तात्रेय महाराज बड़े ही सुंदर है, हष्ट पुष्ट है। और दत्तात्रेय महाराज से कहा, बाबा आप अकेले जंगल में क्यों रहते हैं? आप जंगल में अकेले क्यों रहते हो? मैं इसलिए रहता हूं कि मेरा मन मेरे बस में नहीं है। मैं अकेला रहूंगा तो किसी से झगड़ा नहीं होगा। जब अकेला ही होगा तो क्या करेगा? क्या वृक्षों से सिर पटकेगा? बाबा कोई गांव नगरी दिख नहीं रही है, आपकी पिंडी ऐसी बन रही है, क्या खाते हो? कहां से आता है तुम्हारे लिए? उन्होंने की लाला मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, गांव में ये नगरी है, कोई भी ब्रजवासी मधुकरी ला करके मुझे खिला देते हैं। किसी दिन भूखा सो जाता हूँ, किसी दिन 4 बार भी भोजन मिल जाता है। अगर ले आए तो भी ठीक है, नहीं लाए तो भी ठीक है। बाबा तुम्हारी सेवा कौन करता है? चेला चेली कोई है नहीं कि महाराज? हे यदु जी, चेला चेली इसलिए नहीं रखता हूँ कि मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है, उनसे खटपट नहीं हो जाए, और मेरी सेवा कोई नहीं करता है। यहाँ होकर के रास्ते से जो भी गुजरते हैं, कोई मेरे ऊपर पुष्प चला जाता है, कोई मेरे ऊपर तुलसी का पत्ता चला जाता है, कोई एक मुट्ठी धूल चला जाता है। धूल चढ़ाता है तब भी कुछ नहीं कहता हूँ, कुछ हो जाता हूँ। फूल चढ़ाता है जब भी कुछ हो जाता हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहता हूँ। तो महाराज तुमने ज्ञान कहां से लिया? ज्ञान कहां से लिया? हमने गुरु बनाया, एक नहीं। दत्तात्रेय महाराज कह रहे हैं यदु महाराज से हमने 24 गुरु बनाए। कितने गुरु बनाए? 24। और आप लोगों से कहते हैं 24 मत बनाना, आप तो 4 गुरु तो जरूर बनाना। जिन्होंने गुरु नहीं बनाए हैं वो गुरु नहीं बनाएंगे, उनको सद्भाव नहीं मिलेगा, भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है, उनका कल्याण नहीं हो सकता है। जो दान करते वो भी अधूरा माना जाता है। उन्होंने 24 बनाए। हमारा 24 कौन बनाया? आपने। हमने वायु को गुरु बनाया।
वायु से शिक्षा ली और हमने अग्नि को गुरु बनाया, अग्नि से भी शिक्षा ली। हमने जल को गुरु बनाया, जल में कै बजे प्रवेश होना चाहिए, रात को 2 बजे प्रवेश नहीं करना चाहिए, वरुण देव का वास होता है। हमने कुंवारी कन्या को गुरु बनाया, हमारा कुंवारी कन्या को गुरु, हाँ, एक कुंवारी कन्या को सासू जी देखने आई, उसको पसंद कर लिया और उनके हाथ में 4 चूड़ियां पहना दी। मैं खिड़की में से देख रहा था। अब किसान की बेटी थी, पिता ने कहा बेटी संबंध पक्का हो ही गया है, तुम इनके लिए दाल चावल भात इत्यादि बनाओ। घर में देखा धान तो भरे हुए थे पर चावल नहीं थे, और उसने सोचा अगर भोजन नहीं बनाऊंगी तो पिता की दूसरे नंबर पे बात आ जाएगी। उसने जाकर के ओखली में धान डाले और ओखली में कूटना प्रारंभ किया, जोर जोर से चलाने लगी तो चूड़ियों की आवाज हो रही थी। कुंवारी कन्या ने सोचा अगर चूड़ी बजेंगी सासू मां आ जाएगी तो क्या कहेगी, इसके घर में चावल भी नहीं है, धान कूट रही है। उसने धीरे से 2 चूड़ियां उतार दी, 2 एक हाथ की 2 एक हाथ की, फिर कूटना प्रारंभ किया, फिर भी चूड़ी बजने लगी, 6 रह गई। फिर उसने 2 चूड़ी और उतारी, फिर 4 भी बजने लगी, फिर माने और 2 चूड़ी उतार दी, फिर धान कूटने लगी, फिर 2 चूड़ी भी बज रही थी। फिर उसने एक चूड़ी को और उतार दिया, माने अब गड़बड़ हो जाएगी। सासू माँ ने देख लिया मैंने ये स्वाद की चूड़ी पहनाई है, सारी नहीं उतार सकती हूँ, एक चूड़ी को रखा और उसने धान कूट के उनकी व्यवस्था की। मुझे शिक्षा मिली कितना भी भजन करो, 10 माला करो, 1 माला करो, आधी माला करो, एक बार नाम लो, पर भगवान का भजन करो तो कल्याण हो जाएगा। उधर मैंने मछली को गुरु बनाया, मछली से शिक्षा मिली। मछली अपने स्वार्थ के कारण कांटे में फंस जाती है, जिब्या पे काबू नहीं है, जिब्या पे काबू रखना चाहिए। जो जिब्या पे काबू नहीं रखते हैं, मन पे काबू नहीं है, वो मछली की तरह से फंस जाती है। महाराज मैंने कबूतर को गुरु बनाया, कबूतर से मुझे शिक्षा मिली क्या, कबूतर के बच्चे वृक्ष पे थे, एक शिकारी ने आके दाने डाल दिए, कबूतर के बच्चे दाना चुगने आए, कबूतर के बच्चों को शिकारी ने जाल में फंसा लिया। कबूतरी ने देखा मेरे बच्चे फंस गए तो मैं जी के क्या करूंगी, कबूतरी भी वहीं जाल में जाके फंस गई। इधर कबूतर ने आके देखा जब मेरी पत्नी चली गई, मेरे बच्चे चले गए तो मैं क्या करूंगा रह करके, कबूतर भी जाल में जाके फंस गया। हमें ये शिक्षा मिली, ये संसारी जाल है, पहले बाप फंसता है, बेटा फंसता है, माँ फंसती है, सभी ये संसारी माया के जाल में फंस जाते हैं। मैंने महाराज एक गणका को गुरु बनाया। क्या महाराज आपने वैश्या को गुरु बनाया? जी, एक वैश्या को देखा सही धजी करके वो सुबह से बैठी हुई है, कोई आएगा कोई आएगा, एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, तीसरे दिन वैश्या बोली अरे इस चमड़ी मांस के पुतले के लिए मैंने इतना इंतजार किया, इतनी लगन लगाई, अगर इतनी लगन में परमात्मा में लगाती तो परमात्मा प्रकट हो जाते। ये क्या है, ये संसारी माया है, ये क्या मैं क्या कर रही हूँ। तो गणका ने सब कुछ त्याग करके संन्यास ले लिया। मुझे लगा ये संसारी माया है, उन्होंने संसार को छोड़ दिया। हे यदु महाराज हमने इस तरीके से 24 गुरु बनाए और बताते हैं यदु महाराज के वंश में देवमिण राजा हुए। राजा का नाम था देवमिण राजा की 2 पत्नियां थी, उनके 2 पुत्र हुए, अर्जुन और पर्जन। अर्जुन और पर्जन 2 पुत्र हुए। अर्जुन और पर्जन के 9 पुत्र हुए, वो नवनंदन कहते हैं, नवनंदन बाबा कहा जाता है। नवनंदन बाबा जो गोकुल में और दूसरी पत्नी के हुए सूरसेन महाराज। सूरसेन के
पुत्र हुए वसुदेव जी और वसुदेव जी का वंश का वर्णन चलता है। कहने लगे राजा परीक्षित महाराज, हे गुरुदेव, ये कथा आप हमको विस्तार से समझाएंगे तो हमारी समझ में आएगी। हमारे गोविंद की कथा को, जो रसगुल्ला की कथा है, जो कन्हैया की कथा है, उसको आप विस्तार से समझाइए। आज सुखदेव जी बड़े विस्तार के साथ में इस कथा को समझा रहे हैं। परजन दूसरी पत्नी के पुत्र हुए और सूरसेन हुए और अर्जुन परजन के 9 पुत्र हुए। उनका नवनंदन कहा गया। गोकुल में रहते थे। दूसरी पत्नी के बेटा सूरसेन हुए और वसुदेव आदि हुए। वसुदेव जी के 7 पत्नियां थी। वसुदेव की कितनी पत्नियां? 7। भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? 7। 7 पत्नियां थी और सबसे छोटी पत्नी थी देवकी। सबसे छोटी कौन थी? देवकी। और उनसे बड़ी थी रोहिणी। रोहिणी से बलराम का जन्म हुआ। जो 7 पत्नियां थी, बलराम का जन्म हुआ। बला, गदा, शरण, दुर्गा, बेपुल, द्रव आदि। देवकी के 8 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था कीर्तिमान। सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित, चंद्रवंश में देवकी के पुत्र बड़े हुए कीर्तिमान। कंस ने उनको मार दिया और उनके 6 भाइयों का वध कर दिया। 7वें गर्भ में बलराम आए, शेष अवतार। रोहिणी के गर्भ में उनको स्थापित कर दिया। 8वीं संतान के रूप में मेरे गोविंद का, कन्हैया का अवतार हुआ। कृष्ण की 7 माताएं थी। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, ओम, मदिरा।